कि वर्षों से मध्य प्रदेश के लोग, जनजाति समुदाय के हमारे भाई और बहन इसे पीसा कानून को लेकर अनेक क्षेत्रों में अनेक वर्षों से मांग करते रहे। और ये आज का ये ऐतिहासिक दिन, और इस ऐतिहासिक दिन में भारत की राष्ट्रपति मती मुर्मू जी का आना और हमारे राज्यपाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनके कर कमलों से आज इस मध्य प्रदेश का इतिहास रचा जा रहा है, पीसा कानून लागू करते हुए। यह हम सबका ये सौभाग्य है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं, परंतु आज इस अवसर का जो इंतजार था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, और मैं सब आदिवासी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे सभी वासियों से, कि हमारी वर्षों प्रतीक्षा और ये हमारे अधिकार धीरे धीरे सने सने ये आगे बढ़ता जाएगा। और इसीलिए आप सब भाई और बहनों से चाहता हूं मैं, ये इस निर्णय के लिए भी एक बार आप पूरी ताकत के साथ में महामहिम जी को आप अपना समर्थन दीजिए, राज्यपाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि एक क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। वैसे हमारे जनजाति क्षेत्रों में मैं आपकी चाहता हूं कि आदरणीय मुंडा जी हमारे बीच में है। आदरणीय श्रीमान मुंडा जी का मैं नाम का उल्लेख करना भूल गया था, परंतु उनने भी लगातार इस मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए, अनेक ऐसे जनजाति क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जो आवासीय विद्यालयों की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, एकलव्य आदर्श विद्यालय, यह इस भारत के अंदर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया, और आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अर्जुन मुंडा जी को दिया है। और आज स्वयं यहां पर उपस्थित है सभी ऐसे हमारे जनजातीय विकास खंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की कल्पना सरकार ने किया। और ऐसे अनेक अवसर है जिसमें हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम, ऐसे अनेक निर्णय मैंने देख रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कई ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेकर के अनेक ऐसे अवार्ड, अनेक प्रोत्साहित योजना हमारे जनजाति समुदाय के लिए मध्य प्रदेश में हमने किया है। पिछले दिनों मुझे याद है, मध्य प्रदेश में रघुनाथ साई शंकर साई जी के उस बलिदान दिवस के अवसर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम और एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया। रानी दुर्गावती, टंटिया मामा भील, भीमा नायक, अनेक ऐसे महापुरुष, और अभी अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सारे जनजाति, इस देश भर के उन जनजातीय महानायकों के, उनके योगदान, आजादी के उस आंदोलन में जिनने इस देश को आजादी दिलाई, ऐसे महानायकों के इतिहास को जानने का भी अवसर भारत के अंदर जनजाति समुदाय को, अरे मध्य प्रदेश के उन जनजाति क्षेत्रों के अंदर इस अनुभव को, इस इतिहास को नीचे तक, आम जनता तक, पूरे हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों तक पहुंचाने का काम इस देश के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं एक बार आप सब भाई और बहनों के तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। और आज विशेषकर जब राष्ट्रपति जी हम सबके बीच में यहाँ आए हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सबके लिए खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि जब इस प्रकार के जन क्रांतिकारी आंदोलनों को देश के अंदर जनजाति समुदाय के नागरिकों को जानने का अवसर हमको दिया है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों को, आप बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी मध्य प्रदेश और इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों के ओर से एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आप सबके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की,
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय विभाग श्री अर्जुन मुंडा जी आपके उद्बोधन के लिए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज शहडोल जिला में आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, हमारे इस क्षेत्र के और यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण और आज यहाँ उपस्थित आप सभी शहडोल के दूर दूर गांव से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे आदिवासी माताएं बहनें, भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मित्रों, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए जोहार करता हूं। अभी हम देश भर में आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया, आह्वान किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि देश भर के जनजातीय समाज और देश भर के तमाम नागरिक जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय आदिवासी योद्धाओं को स्मरण करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं। और मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं आपको इस बात के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज जब शहडोल के धरती पर आए हैं तो इसके पहले प्रातःकाल महामहिम राष्ट्रपति जी और उसके साथ मैं स्वयं भी उस धरती को प्रणाम। जनजाति गौरव दिवस में शामिल हुए हैं और अब मंच पर मौजूद हैं, अपनी बात रख रहे हैं। रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की, टंट्या मामा की, राष्ट्रपति महोदया की। आज मैं जहां तक देख रहा हूं जन समुद्र उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आई है और शहडोल में तो पहली बार कोई राष्ट्रपति आए हैं।
आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए द्रौपदी मुर्मू जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैडम, आपका हृदय से स्वागत है। लाखों का ये समूह आपका अभिनंदन करता है। ऐसी हमारी यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे अपने राज्यपाल, हमारे संरक्षक आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बीडी शर्मा जी, भाई बिसाहूलाल सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, विजय जी, मीना जी, प्रभुराम जी, मेरे सारे सांसद साथीगण जो मंच पर और नीचे हैं, मेरे सभी विधायक साथीगण और यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ, भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए, और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। आज राष्ट्रपति जी उनकी जन्मभूमि पर गए थे और वहां से फिर हमारे बीच आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम गौरवान्वित हैं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सचमुच में ये भारत की विशेषता है। जनजाति समाज से हमारी तपस्वी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है। एक बार फिर स्वागत कीजिए, फिर वंदन कीजिए, फिर अभिनंदन कीजिए। और सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, भारत को भगवान का वरदान है। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी, जैसा अर्जुन जी कह रहे थे, फग्गन जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं अनेकों जन कल्याण के काम कर रही है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। साम कल्याण के काम कर रही है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई है। बोलो, बनाई है कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये हम सबकी है। और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे?
इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, सब होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते हैं धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें, ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और एसडीएम को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन है, आखिर कोई छल कपट से हमारी जमीन कैसे ले सकता है? ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने यहाँ अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? समझ लो, पैसा को होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है। और खदान, खनिज का पट्टा, पहले जो आदिवासी, उनकी सहकारी जो समिति, उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा, क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता है जल। जल पर अधिकार, ये हमारा अधिकार है। और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंगाड़ा
पैदा करना है या और कोई काम करना है, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंगाड़े लगाएं, आप चाहे मछली पालें, काम क्या करेंगे और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, यह जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। जल पर आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों, ये जल पर आपका अधिकार है। और जंगल पर अधिकार, इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना। 2 तरह की वनोपज होती है, एक होती है महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी और केवल इतने ही नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है। अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। यह मूल्य तय करने का अधिकार कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे। और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास आएंगे। विजय शाह जी अब वनोपज संघ नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, बहुत कर लिया, अब दे दो आदिवासियों को अधिकार, यही इकट्ठा करेंगे और यही बेचेंगे। बोलिए भारत माता की। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अब दूसरी वनोपज और है, वो है तेंदू का पत्ता। बताओ तेंदू के पत्ते का क्या करना चाहिए? विजय शाह तोड़वाए कि गांव की जनता तोड़वाए? बताओ। अरे कौन को तोड़वाना चाहिए? ये अधिकार भी अब आपके पास है कि जो ग्राम सभा या ग्राम सभाओं का समूह तय कर ले, 50 ग्राम सभा, कि हमारा तेंदू पत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे, हमारा पत्ता हम बेचेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से आवाज आ, होना चाहिए कि नहीं? तो बोलिए बिरसा भगवान की। बोलो तोड़ोगे पत्ते और बेचोगे। जब आप कहोगे कि नहीं इस साल हमारी तैयारी नहीं है, विजय शाह बेचे वनोपज संघ, तो आई सरकार हाथ डालेगी, नहीं आदिवासी तोड़ेगा और आदिवासी बेचेगा। यह अधिकार है हमारा, वनोपज पर हमारा अधिकार। यह अधिकार, ये नियम आपको देते हैं। लेकिन एक बात है कि विजय जी, गांव गांव में ये जागृति पैदा, ये विधायक सांसद सब बैठे, मंत्री बैठे, हमारा काम है 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि इस बार पत्ता हम तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि अचानक हड़बड़ में नहीं होगा। 1 महीने का समय है, गांव गांव में खबर करेंगे। ग्राम सभा ये संकल्प पारित करती है कि हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे, तो उन्हीं को तोड़ना है, उन्हीं को बेचना है। लेकिन 15 दिसंबर तक सूचना नहीं दी तो फिर देर हो जाएगी और पत्ता गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फिर वनोपज संघ तोड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार रहे। और चौथा अधिकार, इसको भी ध्यान से सुनना, गांव में
मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम सभा। कौन तय करेगी? हम तय करेंगे। और उसके साथ कौन सा काम करेंगे ये भी हम तय करेंगे। और भैया एक बात और, कई बार फर्जी मास्टर रोल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन के नाम से पैसा निकल जाते हैं। अब ये पूरा मास्टर रोल गांव देखेगा, ग्राम सभा देखेगी, केवल सेक्रेटरी नहीं देखेंगे कि गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं बताओ? तो मास्टर रोल देखोगे, मास्टर रोल हम देखेंगे। और एक बात और, कई बार हमारे गांव से काम के लिए कोई एजेंट आते हैं और हमारे बेटे बेटियों को ले जाते हैं कि काम के लिए ले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ ले गए। और बाद में वो कई बार संकट में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। कई बार बेटियां हमारी दिक्कत और परेशानी में फंस जाती है। और इसलिए सुनो, ये पेशा के नियम ये अधिकार दे रहे हैं कि हमारे गांव से अगर काम के लिए कोई बेटा बेटी जाएगा, कोई और आदमी जाएगा, तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा ले जाने वाला कौन है और कहां ले जा रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो पता करके हम उनकी मदद कर सकें और हमारे भाई बहन संकट में ना पड़ सके। और अगर बिना बताए कोई ले गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो वो कहां से आया, कौन आया, इसकी जानकारी भी सबको देनी पड़ेगी। हर कोई आए गड़बड़ कर जाए, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई ब्याज पर पैसा देने वाला, मैं मानता हूं, हम जानते हैं कई बार बैंक के अलावा जरूरत पड़ती है, हम ब्याज पर पैसा लेते हैं। पैसा देना बुरा नहीं है, लेना भी बुरा नहीं है, जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्याज की दर तय है उतना ही ब्याज लिया जाएगा, बिना लाइसेंस के नहीं। और ऊट पटांग ब्याज नहीं कि 10,000 रुपया दे दिए, 20 ले लिए और 40 बाकी है, ये नहीं होगा। ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। निर्धारित ब्याज से अगर ज्यादा ब्याज कोई लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा को जानकारी देनी पड़ेगी हर साल, किसने इतना पैसा लिया, इतना वापस किया। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ अगर कोई हितग्राही मूलक योजना है, 100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आए नाम लिस्ट में, लेकिन अगर ज्यादा जरूरतमंद है तो पहले उसको मिले, ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, हमारी इस परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की, मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसमें थोड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे होना चाहिए कि नहीं? ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और, सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे हमको इस बुराई से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई शराब की दुकान, कोई भांग की दुकान अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, धार्मिक स्थान के पास है, तो वैसी दुकान को वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा।
इस पे ताली कम बज रही है भाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके साथ अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी त्योहार के दिन क्या आज शराब नहीं बिकेगी, ड्राई डे होगा तो कलेक्टर को खबर कर सकेंगे। ये भी ग्राम सभा करेगी कि भैया सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई शराब का उपयोग करेगा तो पिएगा मतलब तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से लगाना चाहिए कि नहीं? नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए कौन कितनी शराब रखे, ज्यादा रखते तो कम करने की अनुशंसा भी कर सकेगी। और एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं। बताओ वो झगड़े पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? जोर से बताओ, पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? गांव वालों को। हर जगह पुलिस कहाँ काय के लिए आए, और पुलिस आती है तो कई बार फिर गड़बड़े होती है। इसलिए एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनेगी। छोटे मोटे विवादों का निवारण गांव में ही हो जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी। हम शांति और प्रेम से रहेंगे, हमारे बुजुर्ग फैसला कर देंगे और विवाद निपटा दिए जाएंगे। और एक बात और, अगर किसी थाने में हमारे गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, एफआईआर की जाएगी, तो गांव की ग्राम सभा को सूचना देनी पड़ेगी थाने को कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। झूठी फूटी नहीं चलेगी एफआईआर। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? अब ये नहीं चलेगा कि मनमानी लिख ली और बाद में पता चला कि उनने कोई गलती नहीं की थी। और इसके साथ मेरे बहनों और भाइयों, मेले का और बाजार का प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। स्कूल ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे, मास्टर साहब आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तनख्वाह ले रहे, स्कूल में ही नहीं जा रहे, तो उसकी देखरेख भी कौन करेगी? ग्राम सभा। स्वास्थ्य केंद्र ठीक चले, उसकी देखरेख ग्राम सभा करेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को अनाज ठीक से मिले, पोषण आहार मिले, वो देखने का काम भी ग्राम सभा का होगा। और आश्रम शालाएं और छात्रावास हमारे ठीक ठाक चले, वहां बच्चों को सब सुविधा मिले। ये अकेला मामा काय को देखे रे, ये काम भी ग्राम सभा करेगी। बोलो सब करोगे? जोर से बताओ, सब करोगे? मिलके करेंगे, हमारा भाग्य और भविष्य सब स्वयं बनाएंगे। और इसलिए आज का दिन एक सामाजिक क्रांति का दिन है मेरे बहनों और भाइयों। आइए हम इन अधिकारों को लें, इनका उपयोग करें। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। एक बात और, जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हैं उनको भरने का हम काम कर रहे हैं। मैं उन चीजों पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन एक चीज हमने और करी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बोलो हमारे बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? तो मध्य प्रदेश ने तय कर दिया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी। होना चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनेंगे। ये नया जमाना आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में। अभी राष्ट्रपति मैडम ऐसे डॉक्टरों से मिलकर आई है नीट की परीक्षा देके जो बनने वाले हैं। हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कमाने वाले खाएंगे, आगे हमारे बच्चे बढ़ेंगे। मैं आप सबको इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाइयां देता हूं। सरकार पेशा कोऑर्डिनेटर बना के लगातार प्रचार करेगी और यात्राएं निकलेंगी। अभी 5-5 यात्राएं 20 तारीख से निकल रहे हैं। अध्यक्ष जी और बाकी बैठे, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र भूको, सबको समझाओ कि पेशा में क्या क्या अधिकार मिल गए हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मेरे बहनों और भाइयों, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। कांग्रेस बरसों तक कहती रही
उन्हें अधिकार नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अधिकार दिए हैं और इनको अब नीचे तक हम ले जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, सामाजिक समरसता के साथ पेशा, सामान्य वर्गों, पिछड़ा वर्गों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनजाति को मजबूत करने के लिए है। और गांव में जितनी जातियां रहती है, ग्राम सभा में सब सम्मिलित रहेंगे। आइए मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि पेशा को, नियमों को लागू करने के लिए हम खुद भी जागरूक रहेंगे और सबको जागरूक करने का काम करेंगे, ये अधिकार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए, संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की और भगवान बिरसा की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की, रानी दुर्गावती की, टंटा मामा की, भीमा नायक की, रानी कमलापति की और सभी बहनों भाइयों की। 20 तारीख से यात्राएं शुरू होगी। 4 तारीख को टंटा मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में समाप्त होगी और इंदौर में फिर मिलेंगे। एक बार फिर तालियां बजाकर राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी। बोलिए भारत